शांति। तो आज का जो हमारा सेशन है, वो है माय ट्रू फ्रीडम कि सच्ची आज़ादी क्या है? ना सच्ची स्वतंत्रता कहे या सच्ची आज़ादी कहे, वो क्या है? तो आज हम सबसे पहले आप सबसे पूछेंगे कि क्या आप अपने लाइफ में फ्रीडम किसको समझते हैं? फ्रीडम क्या है? तो आज हम जो जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं कि सच्ची है ना मेरी सच्ची स्वतंत्रता क्या है? तो जैसे कि आज हम सब कई तरह के ऐसे यानी बुराइयों के बुरी चीज़ों के आदती हो गए हैं। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारी स्वतंत्रता क्या है? जैसे कि हम सब के अंदर जेलसी है या फिर झूठ बोलने की आदत है या फिर किसी चीज़ों का एडिक्शन है, तो क्या ये हमारी सच्ची स्वतंत्रता है? तो हम आज उसके बारे में जानेंगे कि जैसे कि हम सब कई तरह के ऐसे बुराइयों की है ना आदत हमारे अंदर आ गई है। तो जो स्वतंत्रता की बात हम करते हैं या फिर हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये जो स्वतंत्रता है हमारी, वो क्या है? सबसे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सबके अंदर कई तरह की ऐसी आदतें हैं और हम उन आदतों के वशीभूत हैं और हम अगर ऐसा समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो वो कैसे? जैसे कि हमारे अंदर जेलसी की भावना है या फिर झूठ बोलने की आदत है, तो क्या हम इसको फ्रीडम कहेंगे? तो फ्रीडम क्या है? उसके बारे में हम जानेंगे। तो अपने अंदर की बुरी आदतों से खुद को मुक्त रखना ही वास्तव में फ्रीडम है। तो जैसे कि हम इसके ऊपर एक स्टोरी के द्वारा हम जानेंगे कि जब कोई हमसे आगे बढ़ता है या फिर कोई हमारा क्लासमेट होता है, वो अगर हमसे अच्छा नंबर लाता है, तो हमको उसको देख कर के क्या होता है, कहीं न कहीं ईर्ष्या होने लगती है। तो हम इस बुरी भावनाओं से जब तक हम मुक्त नहीं होते हैं, तो फिर हम इसको कैसे सच्ची स्वतंत्रता कह सकते हैं। तो सच्ची स्वतंत्रता अर्थात क्या? हमारे अंदर के कोई भी ऐसी बुरी आदतें या किसी के भी प्रति हमारे मन में कोई गलत भावनाएँ नहीं होनी चाहिए। तो हम एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि हमारे अंदर कैसे किसी को लेकर के कोई ईर्ष्या या जेलसी की भावना आती है। तो एक बार की बात है कि एक बंदा जो भगवान की बहुत ही भक्ति पूजा करता है, तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसको जो है प्रकट होते हैं उसके सामने और फिर जब वो भगवान की दर्शन करता है तो बहुत ही प्रसन्न होता और भगवान प्रसन्न होकर के उससे कहते हैं कि माँगो, तुम क्या वर माँगते हो? तुम आज जो वर माँगोगे, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। तो उसने भगवान से वर माँगना शुरू किया, लेकिन भगवान ने कहा कि वर देने से पहले एक शर्त है और वो कंडीशन ये रहेगा कि माँगोगे तुम, पर तुम जो कुछ भी माँगोगे, तो उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर भगवान से जो है वर माँगना शुरू करता है। अब भगवान जो है उसने जो-जो माँगा, घर माँगा, गाड़ी माँगा या फिर धन-संपत्ति जो कुछ भी माँगा, तो भगवान ने कहा तथास्तु और उसको जो है सारे वरदान मिल जाता है। तो लेकिन उसके बाद भगवान ने ये कहा हुआ होता है कि तुम जो भी माँगोगे तो पड़ोस वालों को उससे डबल मिलेगा, तो तुम्हें उसको नहीं देखना है। लेकिन देखा गया कि जब भगवान से उसने जो भी वर माँगे, भगवान ने उसको सारे वर दिए, लेकिन वो दूसरे को देखना शुरू करता है, अपने पड़ोस वालों को देखता है, तो वो देखता है कि माँगा तो मैंने सब कुछ, लेकिन हर चीज़ इसको डबल मिल गया। तो फिर लेकिन भगवान ने जो कंडीशन रखी थी, तो इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता है और फिर भगवान से कहता है, "भगवान, एक काम कीजिए कि मेरे एक आँख से अंधा कर दीजिए।" तो मतलब कहने का भाव ये है कि अब एक आँख से मुझे अंधा कर दीजिए मतलब उसका दोनों आँख से वो अंधा हो जाएगा।
तो ये मतलब एक प्रकार से कितनी गलत भावनाएँ उस है ना व्यक्ति के अंदर होता है। अगर मान लो हमारे कुछ अच्छा करने से सामने वालों को अगर ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, तो इस बात में हमको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको खुश होना चाहिए और अच्छी भावनाएँ सभी के प्रति रखना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के मन में जो है ये बददुआ की भावना कहो या फिर जेलसी हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, तो क्या इसको फ्रीडम कहेंगे? कि किसी के लिए भी हमारे मन में अगर इस तरह की भावनाएँ होती है, चाहे वो नेगेटिविटी का हो, चाहे ईर्ष्या की हो, नफ़रत की हो, घृणा की हो, तो क्या ये सच्ची स्वतंत्रता है? तो सच्ची स्वतंत्रता अर्थात क्या? कभी भी किसी के भी प्रति हमारे मन में किसी भी तरह की कोई ऐसी भावनाएँ ना रहें। हो लेकिन किसी के प्रति हमारे मन में जो है ऐसी कोई भी भावना ना हो, तो उसको ही सच्ची स्वतंत्रता कहते हैं। दूसरा जैसे कि हम सबके अंदर कई चीज़ों की एडिक्शन होती है। अब किसी को मोबाइल फ़ोन को देखने की एडिक्शन होती है। अब कुछ भी छोटी-मोटी कोई भी ऐसा मैसेज आता है या फिर कोई चीज़ हम जब देखना शुरू करते हैं, तो हम उसमें बहुत अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बंधन है, इसको भी हम स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। तो स्वतंत्रता अर्थात क्या? कोई भी चीज़ों को हम यूज़ करें, लेकिन उस चीज़ों को यूज़ हम उतना ही और वैसे ही करें, कंट्रोल में रह कर के करें। अगर हम उन चीज़ों के आदती बन जाते हैं, तो फिर वही चीज़ हमारे लिए जो है, बहुत नुकसानकारक होता है। अब अगला है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो है झूठ बोलने की आदत होती है लाइनिंग की, कि कोई भी बात हो पर हम उसमें क्या होते हैं, बहुत झूठ बोल देते हैं। तो हम अपने पेरेंट्स से या टीचर से हम झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। तो ये झूठ बोलना, ये भी क्या इसको हम फ्रीडम कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। तो वास्तव में कि हमारे अंदर कि ये भी जो एक बुरी आदतें हैं, इससे जब हम मुक्त होते हैं, तो यही सच्ची आज़ादी होती है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे अंदर बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों को ख़त्म करना ही सच्ची आज़ादी है। कई बार हम सबके अंदर जो है खाने-पीने की भी एडिक्शन होता है कि हमको जो चीज़ नहीं खाना चाहिए, हम वही चीज़ को खाना पसंद करते हैं और ख़ासकर हम सब कहते हैं कि हम इंडियन हैं, है ना? हम भारतीय कहलाते हैं। लेकिन जब हम भारतीय हैं, तो फिर हमको भारतीय फूड भी पसंद आनी चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है कि हम सबको है ना अपना इंडियन फूड पसंद नहीं आता, पर हम वेस्टर्न ज़रूर पसंद करते हैं। अगर पिज़्ज़ा, बर्गर की बात आती, तो हम बहुत खुश होकर के उसको खाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर दाल-चावल खाने की बात आती, तो हम उसको खुश होकर के खाना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या ह कहाँ गई हमारे अंदर की भारतीय संस्कार? यानी तो हम भारतीय कहलाते हैं, तो हमको हमारे इंडिया की हर चीज़ पसंद आनी चाहिए। चाहे वो हमारा कल्चर हो, चाहे वो हमारा खान-पान हो, चाहे हमारी बोली हो, हर चीज़ हमको पसंद आनी चाहिए। अब अगला है कि जैसे कि अब जो माना ये जो मेरी फ्रीडम है, तो मेरी फ्रीडम क्या है कि हम कई बार जो है अपने मतलब पढ़ाई के लिए भी हम एक बंधन समझते हैं। पढ़ाई हम करते तो हैं, लेकिन खुशी से नहीं करते हैं या फिर कइयों को पढ़ाई करना भी बहुत बोर लगता है नहीं? तो पढ़ाई जो कि हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, पर हमको पढ़ना ही बोर लगता है। तो हम कैसे अपने पढ़ाई को भी रुचि से करें ताकि उस पढ़ाई को पढ़ कर के हम आगे अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो पढ़ाई के लिए जो है कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन हमारा रुचि नहीं होता है। तो हम अपने उस पढ़ाई में रुचि को बढ़ाएँ, तो उसके लिए जो है हमारे अंदर यानी पढ़ने के प्रति जो है कहीं न कहीं
हमारा अटेंशन जो कम होता है, तो कई बार जो है संगति भी हमको अच्छा नहीं मिलता है या फिर हम खुद भी उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो हम पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाएँ, तो उसके लिए जो है एक ना हम ये रियल एक घटना है कि एक बार ऐसे ही एक बच्चा था जिसका पढ़ाई में कोई रुचि नहीं था और वो अक्सर करके स्कूल से भाग जाया करता था, जिससे उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते थे और टीचर लोग तो इतने परेशान हो गए कि जिस भी स्कूल में उसका नाम लिखाते थे, तो उस स्कूल में उसका यही रिकॉर्ड होता था कि वो अक्सर स्कूल से भाग जाता था और अपने दोस्तों के साथ जो है घूमता-फिरता था, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। तो इसके कारण जो है सभी स्कूलों से उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके जो पिताजी होते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो फिर मेरे बच्चे को जिसमें मन लगता है, तो वो वही करेगा और उसको वही चीज़ हम सिखाएँगे। नहीं पढ़ सकता तो कोई बात नहीं। लेकिन उन उसकी जो माँ होती है, तो माँ को ये चीज़ बहुत बुरा लगता है और माँ एक प्रकार से ज़िद में उतर जाती है और वो अपने बच्चे के भविष्य को देखती है और वो कहती है कि नहीं, हम इसको पढ़ाएँगे, ये पढ़ेगा। तो इसके लिए जो है उसकी माँ उसको किसी रिलेशन में दूसरे रिलेशन में जो है कहीं शहर में रख देती है। और फिर वो जो बच्चा है वहाँ पे रह कर के पढ़ाई करता है और वहाँ पे होता ये है कि वो जहाँ वो रहता है तो उस वहाँ के बच्चे लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ाई में उसका बहुत अच्छा रुचि होता है। तो उन लोगों को देख-देख कर के उसकी संगति में जो है उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे-धीरे जो है उसका मन लग जाता है और वो एक दिन बहुत अच्छा पढ़ कर के और आईएएस ऑफ़िसर बन जाता है। तो जब वो आईएएस ऑफ़िसर बन जाता है, तो फिर अपने गाँव जब लौट कर के आता है, तो वो देखता है अपने बचपन के मित्र को। जिसमें वो देखता है कि अपने बचपन के मित्र को जब देखता है तो वो लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और इतने मेहनत करने के बावजूद भी, इतनी मज़दूरी करने के बावजूद भी उसके जीवन में जो है इतनी प्राप्ति नहीं होती है, वो बहुत उसके पास गरीबी होती है, अपने परिवार की भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता है। तब फिर उसको अपनी माँ की याद आती है और वो दौड़ के अपने माँ के पास जाता है और अपनी माँ के गले मिलता है और माँ से कहने लगता है कि माँ, मैं आपको मतलब कैसे धन्यवाद करूँ कि आज अगर मैं जो कुछ भी बना हूँ, वो आपकी वजह से ही बना हूँ। आज मैं देख रहा अपने उन बचपन के मित्रों को, जो कि पढ़ाई-लिखाई नहीं किया तो वो कैसा जीवन जी रहा है, लेकिन मेरा जीवन कितना अच्छा बन गया और इस समय आपकी सबसे ज़्यादा योगदान रहा। तो उसकी माँ जो है, कहती है कि उस समय तुमको मैं पसंद नहीं आती थी, तुम मेरे से बहुत नाराज़ रहते थे, क्योंकि तुमको लगता था कि मेरी माँ मेरे से प्यार नहीं करती है, तभी तो मुझे अपने से इतना दूर रख दी है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं था, मैं तुम्हें हर रात मिस करती थी, तुम्हारे लिए मैं हर रोज़ रोती थी, लेकिन तुम में मैं भविष्य को देखती थी और मुझे लगता था कि मेरा बच्चा आगे चल कर के ज़रूर कोई अच्छा आदमी बनेगा, तो इसीलिए मैंने तुम्हें अपने से दूर रखा। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि कई बार अगर हमको कोई सही अच्छा मार्गदर्शन करने वाले मिल जाते हैं और अच्छा संगति मिल जाता है, तो इससे भी जो है हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अपने जीवन में हम बदलाव हमारे जीवन में वो परिवर्तन आ जाता है। तो इसीलिए हमको ये भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संगति अच्छी हो। जितना हो सके हम अच्छे से अच्छे संगति में रहें और क्योंकि संग का भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और जैसा हमको संग मिलता है, कई बार हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए अपनी संगति हम देख कर के करें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, जितना हो सके अपना गुड कंपनी बनाएँ।
अब अगला जो हमारा माना विषय है, कई बार जो है बहुत जल्दी यानी कोई चीज़ों में जो है हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, अगर वो हमको नहीं मिल पाता है या नहीं हो पाता है, तो भी हम बच्चे क्या है बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमको ये समझना होगा कि हम जो चाहते हैं अगर उसी समय हमारे पेरेंट्स वो चीज़ हमको नहीं ला कर के देते हैं, तो इसमें ही हमारा कोई न कोई फ़ायदा होता है। हम जितना अपने पेरेंट्स की बातों को मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो इससे भी हम बहुत आगे बढ़ते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे टीचर हों। लेकिन होता ये है कि हम उनकी बातों को बहुत जल्दी कट ऑफ कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। तो इससे जो है कहीं न कहीं हम अपने ही जीवन में अपने लिए ही कोई न कोई रुकावट खड़े कर लेते हैं। तो जितना हो सके हम अपने बड़ों की बात को मानें और उनका रिस्पेक्ट करें। क्योंकि हम सब जो है फ्रीडम की बात करते हैं, तो ये जो सच्ची आज़ादी है, जिसमें हमको हर एक के प्रति जो है शुभचिंतक बनना, सबको सुख देना, सबके हित में, सबकी अच्छाई, सबकी जिसमें भलाई हो, वो सोचना, वो करना सिखाता है। भले हम कहने के लिए ऐसे मनाने के लिए मना तो लेते हैं, कई तरह से हम जो है स्वतंत्रता दिवस को या रिपब्लिक दिवस डे को जो है हम मनाते हैं। लेकिन इसमें जो है हम झंडा फहरा लेते हैं या फिर हम रंगोली बना लेते हैं, तो क्या यही हमारी स्वतंत्रता है? नहीं, बल्कि हमको जो है इन सब चीज़ों के साथ-साथ हमारे बीच सहयोग की भावना और सच्चाई, सफाई और सुख देने की भावना हो। जैसे कि हम देशभक्ति की बात करते हैं या देश प्रेम की बात करते हैं, तो देशभक्ति या देश प्रेम जो है, केवल इन सब चीज़ों से नहीं होती है कि हमने झंडा फहरा लिया, रंगोली बना लिया या फिर गीत गा लिया, बल्कि देश प्रेम हमें ये सिखाता है कि जितना हो सके हम सबको सुख दें। लेकिन यहाँ देखने में आता है कि हम सुख नहीं देते, पर हम दुःख ज़रूर देते हैं। आपस में हम जो है अपने बीच यानी अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, तो हमको आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए, एक-दूसरे को हेल्प करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं या फिर हम उसकी कंप्लेंट करना शुरू करते हैं, उससे नफ़रत करने लगते हैं। तो सच्ची आज़ादी माना क्या, इन सब बुरी आदतों से हमें मुक्त होना चाहिए। तो ये सब चीज़ से मुक्त होने के लिए परमात्मा जो है हम सभी आत्माओं को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जो है इन सारी बुराइयों को हम जीत सकते हैं। दूसरा है कि जैसे हम जो आज़ादी की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो है ये भी फ़र्ज़ बनता कि हम साफ-सफाई से रहें। कई बार हम जो है यानी हम सफाई में नहीं रहते हैं, बहुत गंदगी से रहते हैं। तो ये गंदगी से रहना चाहे हम घर में रहें, चाहे सड़क की बात हो, यानी उसकी भी हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कई घर में भी रहते हैं तो बहुत गंदगी से रहते हैं, तो इससे हमारे हेल्थ पे भी इसका बहुत असर पड़ता है। या फिर अगर हम देश प्रेम की बात करते हैं, तो हमारा देश के प्रति या अपने घर या परिवार समाज के प्रति ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर जगह की सफाई करें, उन सब जगह की ध्यान रखें। जैसे कि कई बार हम रास्ते में जाते हैं, अब कुछ खाने का मन होता है, हम खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं जैसे केला खाया, तो केले के छिलके को हम रोड पे ही फेंक देते हैं या कुछ भी ऐसा चीज़ हम खाते हैं तो उसको हम रोड पे फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से कहीं भी गंदगी को फैलाना, ये देश प्रेम नहीं कहलाता है। तो देश प्रेम अर्थात क्या? इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पे कोई यानी रास्ते में अगर छिलका फेंक देता है, तो उसे नहीं चालान ही नहीं, बल्कि उसको उस रास्ते में गाड़ी चलाने से ही हमेशा के लिए
मना कर दिया जाता है। तो देखो हम जब दूसरे देश में जाते हैं, तो हम कितना ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह की गंदगी हम बाहर नहीं फैलाते हैं। लेकिन जब अपने देश की हम बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कहीं भी कुछ भी गंदगी फैलाते रहते हैं। तो हमको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि हम घर की भी सफाई रखें, अपने हर चीज़ को भी सुव्यवस्थित रखें और बाहर की भी हम सफाई का ध्यान रखें। आगे हम जानते हैं कि जैसे कि जो पढ़ाई है, तो पढ़ाई को लेकर के कई बार हमको क्या होता है बहुत बोर लगता है, लेकिन पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो आगे चल कर के हमारा खुद का लाइफ़ ही बहुत अच्छा होता है और दूसरों के लिए भी हम बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई हमको बोर नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसको बहुत ही रुचि से यानी और खुशी से हमको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सच्ची आज़ादी है, वो हमें यही सिखाती है कि जितना हो सके हम हर एक से प्रेम करें और शांति और सुख सबको दे। जितना हम खुद भी शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे और जो चीज़ हमारे पास होता है, वही हम दूसरों को दे सकते हैं। जैसे हम सब स्कूल में जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, जब हमारे क्लास टीचर नहीं होते, तो हम बहुत शोर करते हैं या फिर स्कूल के भी कई सारे यानी सामान को, वहाँ की चीज़ों को भी हम बहुत नुकसान पहुँचा देते हैं। तो इससे भी क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड यानी हमारे टीचर के सामने यानी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हम स्टूडेंट को इस बात पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि जितना हो सके हम डिसिप्लिन में रहें। क्योंकि जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जब तक पतंग डोर से लगा हुआ होता है, तो वो बहुत ऊँचाई तक चला जाता है। लेकिन अगर वही पतंग डोर से टूट कट जाता है, तो फिर वो जो है गिर जाता है। तो ये जो भी संविधान बना, जैसे कि अब ये जो संविधान बना हुआ है, तो ये तो देश की बात है। लेकिन हमारे जीवन का संविधान क्या है? हमारे जीवन के सिद्धांत क्या है? हमें भी अपने जीवन में कोई न कोई सिद्धांत, प्रिंसिपल को बनाना चाहिए। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई प्रिंसिपल होता है, तो इससे भी हम अपने जीवन में बहुत ही सहजता से आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमारे जीवन का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? तो हमको वो प्रिंसिपल जो है खुद ही डिसाइड करना चाहिए और फिर उन चीज़ों को जो है कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ को हम मन में सोच तो लेते हैं कि हमको ये करना चाहिए और ये करना अच्छा है। लेकिन जब तक हम उन चीज़ों को उस सिद्धांतों पे हम कंटिन्यू नहीं चलते हैं, तो फिर उसका लाभ हमको ज़्यादा समय तक नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए अपने जीवन में उन चीज़ों का लाभ लेने के लिए जो है हमको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो हमारे जीवन का प्रिंसिपल क्या है? वो भी हमको यानी अपने अंदर जो है कोई न कोई प्रिंसिपल को जो है बना के रखना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में बहुत ही सहजता से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि संविधान में जो भी नियम लागू हुए, तो उन नियमों को हम अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी इसका हम लाभ दे सकें, इसका भी हमको पूरा ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है, जो भी हमारे जीवन के प्रिंसिपल है, जैसे किसी को सहयोग देना या किसी के प्रति अच्छी भावना रखना, तो इन चीज़ों को हमको हमेशा कंटिन्यू बना के रखना चाहिए। ये नहीं कि वो हमको सहयोग दे रहा है, इसीलिए हम उनको सहयोग देते हैं, लेकिन वो अगर हमको सहयोग नहीं देता, तो फिर हमारी भावना जो है, यानी फिर किसी को सहयोग देने का नहीं रहता है। तो ऐसी भावना हमको नहीं रखना। हमको अपने लिए ये प्रिंसिपल बनाना है कि हमारा एक नेचर बन जाए कि हर एक का हम हेल्प करें। तो जितना हमारा हेल्पिंग नेचर होता है, तो कहीं न कहीं
दूसरे को भी ये चीज़ क्या है प्रेरणा देती है और हमको भी मदद मिलता है। क्योंकि कभी न कभी हमको भी किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो हम अगर जो चीज़ को अपने जीवन में धारण करते हैं, चाहे वो कोई भी वैल्यूज़ हो, चाहे वो शांति का हो, प्रेम का हो, सहयोग का हो, किसी भी गुणों को अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो वो चीज़ों से दूसरों को भी हम बहुत अच्छा प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार से जो भी संविधान के नियम बने, तो वो जो नियम है वो तो देश के लिए बने हुए हैं, लेकिन अगर हम अपने लिए भी अपने जीवन में कम से कम कुछ-कुछ नियमों को भी बनाते हैं और उन नियमों को अगर हम पालन करते रहते हैं, तो इससे भी हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से जो है, छोटी-छोटी बातों पर भी अगर हम ध्यान देते हैं, तो ये भी चीज़ जो है हमको आगे चल कर के बहुत आगे ले जाती है और हम इससे जो है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी जो है बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो देश प्रेम अर्थात हमको इन सब बातों पर ध्यान होना चाहिए। जितना हो सके अपने जीवन में वैल्यूज़ को हम धारण करें, क्योंकि बिना गुणों का जीवन में निखार नहीं आ सकता। जैसे कि क्या कहते हैं, कि एक सोना को जब आग में डाला जाता है, तो उसमें उतना ही निखार आता है। तो ऐसे ही हम सब स्टूडेंट हैं, तो अपने स्टूडेंट लाइफ में जितना ही हम गुणों की धारणा करते हैं, तो उतना ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और दूसरों की हमें दुआएँ भी मिलती है, जिससे और हम अपने जीवन में बहुत ही खुश और सुखी जीवन को प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी हम सुख देते हैं। तो ऐसी सुखदायी जीवन बनाना वास्तव में यही स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जो है हम अपने अंदर के जो भी कमी कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, उन बुराइयों को खत्म करते हैं और अपने जीवन में इस वैल्यूज को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी कुछ समय के लिए जो है हम मेडिटेशन करेंगे और परमात्मा को याद करके स्वयं के अंदर जो है उन गुणों को महसूस करेंगे। तो कुछ समय के लिए जो है अभी हम परमात्मा की याद में बैठेंगे और मैं यहाँ से जो बोलती जाऊँगी तो आप सब उसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। तो कुछ समय के लिए अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, अन्य सभी बातों से अपने मन बुद्धि को समेटते हुए स्वयं को आत्मा निश्चय करें। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। परमात्मा से प्रेम की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। मुझ आत्मा में शांति की, प्रेम के, सुख के,
सहयोग के गुण, सद्भावना के गुण समाहित है मुझ आत्मा से। शांति की किरणें निकलकर सभी आत्माओं में समा रही है। मैं आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर विश्व की सभी आत्माओं को शांति की शक्ति प्रदान कर रही हूँ। मुझ आत्मा में परमात्मा की प्रेम की शक्ति समा रही है। मुझसे प्रेम की किरणें निकलकर विश्व की सभी आत्माओं में समा रही है। मुझ आत्मा में परमात्मा की पवित्रता की शक्ति निकलकर समा रही है। मुझसे निकलकर विश्व की सभी आत्माओं में शांति की किरणें समा रही है। अब मैं आत्मा शांति, प्रेम, पवित्रता, सद्भावना सभी गुणों से भरपूर होकर धीरे धीरे पुनः इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति।